गुरु के आगे सभी नतमस्तक। गुरु कोई शरीर नहीं है, लेकिन ये प्रकट होता है शरीर ही में। गुरु जो है शरीर ही में प्रकट होकर जीवों का कल्याण करता है। इसलिए शरीर का भी महत्व है। अगर शरीर न होता तो क्या हम इसको जान पाते क्या? ये किसकी बलिहारी है? शरीर ही बलिहारी है। इसमें है प्रभु की आत्मा है, अपनी जगह सर्वत्र है, अपनी जगह है। तो सत्संग जी अभी हमारे भाई साहब ने कहा, एक प्रश्न किया था कि हमको शांति कैसे प्राप्त। विचारणीय बात है। हम ज्ञान लेकर के भी अछूते रहते हैं, हमको शांति नहीं मिलती, मन में शांति नहीं आती। क्यों? क्योंकि अभी हमको शांत को देखा नहीं। शांत को देखना पड़ेगा कि कौन शांत है। उसको देखते देखते हम शांत हो जाएंगे, और जब तक हम शांत को देखेंगे नहीं तब तक हम शांत नहीं होंगे। और शांत आता कब है? जब संतोष आता है। संतोषम परम सुखम। संतोषम परम सुखम। महापुरुषों का गोधन गजधन पास धन अवगतम धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन समान। महापुरुषों जब हमारे हृदय में संतोष आ जाता है तो किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती, कोई विचार नहीं उठता, कोई भाव नहीं उठता। जब कुछ नहीं उठता तब हम शांत हो जाते हैं। जब हम निर्विकार हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। ये तो सद्गुरु की कृपा है। सत्संग जी हम किताब पढ़ने से, शब्दों को रखने से हमको संतोष नहीं मिलता। हम ऐसा करते हैं, हम करते हैं। अभी हमारा कल लगा हुआ है, हम पढ़ते हैं, 3 घंटे कार्य करते हैं, ऐसा करते हैं, ध्यान लगाते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला कोई और है। जो कर रहा है कोई और है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। राम नाम सत्य है। जब तक वह है तभी तक हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, डोल रहे, चल रहे हैं, विचार को दे रहे हैं, विचार सुन रहे हैं, हर काम को कर रहे हैं। कब तक? जब तक तुम है और तू ही संतोष शांति है। बाबा जी जिसे दिखाया, जो आपका निज स्वरूप है, आपने देखा? आपका निज स्वरूप यही जो खाली देखा। इसमें कोई हलचल है? ये शांत है। ऐसा है ये। इसमें कोई किसी भी प्रकार का लेस मात्र भी ये चलायमान नहीं है। हम जब से देखे तब से ज्यों का त्यों है। इसमें न कोई परिवर्तन हो रहा है, न कहीं आ रहा है, न कहीं जा रहा है। वही हम हैं, वही हम हैं। लेकिन यथार्थ में बोध नहीं हो पाता। क्या नहीं है?
हम शरीरी भाव में चले जाते हैं, माया के बंधन कर जाते हैं, हम मायावी हो जाते हैं, हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। गीता का विचार यही आज पहला ही बात निकला था कि मन तू ज्योत स्वरूप है अपना भूल पैसा। तुम्हारा मूल क्या है, कहां से आए हो, आप क्या हो, आपको कहां जाना है, यही तो जानकारी ज्ञान है। और जब तक हम इसको नहीं जानेंगे महापुरुषों, जानने के बाद मानने की बात, जानने के बाद मानने की बात है, मानने के बाद चलने की बात है। कर्म प्रधान विश्व पे राखा, जो जस करे सो तस। कर्म की प्रधानता ना पूछो, जब तक हम कर्म नहीं करें हम अकर्ता, ये पद हम छोड़ दें कि हम कर्म करते हैं, हम निष्काम कर्म की ओर बढ़े। कर्म सुकर्म कुकर्म तमाम प्रकार का कर्म है। उसके बाद निष्काम कर्म की बात आती है। जहां निष्काम कर्म की बात आती है सत्संग में, जो वहां कर्तापन खत्म हो जाता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, करने वाला कोई और है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बोलने वाला कोई और है। मैं नहीं गा रहा हूं, गाने वाला कोई और है। ये जैसा चाहता है वैसा करता कराता रहता है। सत्संग में जिसको देखते, ये मन बड़ा शैतान है। मन को भी शैतान कहा गया। शैतान कोई 10 हाथ का दांत वाला नहीं होता। शैतान क्या है? आपका मन। यही मन, एक बूढ़ी थी, ये मन रूपी शैतान उसके पास आया, कहा मुझको काम बताओ। नहीं, मैं तुमको खा जाऊंगा। बूढ़ी परेशान हो गई, दौड़े दौड़े अपने गुरु पास गई, तो गुरु से पूछते बता दिया। कहा कैसा कर दो, एक खम्भा कर दो, लाए बात काट के उस पर गाड़े और उस पर कहा तो उसको चढ़े उतरना। तो ज्ञान रूपी खंभा गाड़ो, ऐसा खंभा ज्ञान रूपी खंभा। अब उसी खंभे पे इस मन को चढ़ाओ और उतारो। ज्ञान रूपी खंभे पर इसको चढ़ाओ और उतारो। ये थक के अपने आप शांत हो जाए।